तो अपन ऐसा करने वाला है कि अपने पास बहुत सारे चैप्टर है और अभी देखो मतलब मैं रैंडम वीडियो डालूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मतलब अभी 11 से चालू करेंगे शुरू से। और हम क्या करेंगे कि एक जैसे चैप्टर को मतलब उसमें 10 पार्ट्स होता है, उसमें अलग अलग चीजें होती है। तो मैं एक वीडियो में एक पार्ट को पूरा डिटेल में कवर करूंगा और फिर उसके ऊपर अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी जो क्वाड्रेटिक वाला होता है वो कवर करता है। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जो सिंगेज बुक का मतलब उसके उसके अनुसार चलेंगे, अपन उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कवर करता है। तो सबसे पहले मतलब जो जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहला है रियल पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले तो देखते हैं रियल पोलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी। तो यहाँ पर आपको दे रखा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an x की पावर n। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा होगा। इसमें रियल पोलिनोमियल का क्या मतलब है। यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 a3 ये जो सारा है वो रियल नंबर्स है। मतलब इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा a प्लस आयोटा भी उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी अपन रियल पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ रियल नंबर्स आएंगे, इन कोफिशिएंट में एकदम रियल नंबर आएगा। और यहाँ पे जो x वेरिएबल होगा ना, ये x तो वेरिएबल है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। तो ये जो x होगा जो वेरिएबल है वो भी रियल ही होगा। यानी इसको भी अपन 1 2 3 या 1.5 जो रियल चीज है या माइनस में जो नंबर है वो अपन पुट करेंगे। तो रियल पोलिनोमियल का क्या मतलब है, ये जो कोफिशिएंट्स आ रहा है a0 a1 a2 a3 ये सारे भी रियल होंगे और ये जो x वेरिएबल है वो भी रियल ही होगा। तो इस तरीके से अपन रियल पोलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी अपन ने रियल पोलिनोमियल देखा वैसे ही होता है कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि मान लो अपने पास एफ ऑफ एक्स है, वैसे ही अपने पास पोलिनोमियल होगा a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू an x पावर n। ऐसे अपने पास एक पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 a3 अप टू an ये सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। और ये जो x है जो कि अपना वेरिएबल है ये भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे जो पोलिनोमियल है जिसमें कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि रियल में अपन ने पढ़ा था ये रियल होंगे। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कोफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स है और ये जो वेरिएबल है वो भी। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देख लिया कि जो रियल पोलिनोमियल है वो क्या होता है और जो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है वो क्या होता है। तो रियल पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स है वो भी रियल होता है और जो वेरिएबल है वो भी रियल है। और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में कोफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स है और जो वेरिएबल है वो भी कॉम्प्लेक्स है। अब रैशनल पोलिनोमियल की बात करते हैं, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है। पोलिनोमियल तो अपन का सिंपल होता है। पोलिनोमियल तो एकदम सिंपल स्टेट वो जो होता है जिसमें मतलब डिवाइड में कुछ भी नहीं आता, ये पोलिनोमियल है। अभी अपन रैशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ अपना सिंपल पोलिनोमियल है। तो जो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स के जो टाइप का होता है इसको अपन बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इसको अपन रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं जो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स के टाइप का होता है, जहाँ पी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल है, इसी तरीके का एक पोलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी इसी तरीके का एक पोलिनोमियल है। तो रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, अपन दो पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आता है उसको अपन रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जैसे अब आपने यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल तो जैसे यहाँ पर ये भी एक पोलिनोमियल ही है। इसमें क्या है मतलब एक्स की पावर 0 है तो इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की 0 है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, जैसे अपन ये देखते हैं इसको अपन क्या बोलेंगे लीनियर। तो ये मतलब अपना कांस्टेंट है यहाँ पे जिसमें एक्स की पावर 0, तो सिर्फ अपन इसको क्यू एक्स की जगह सिर्फ ये कांस्टेंट पुट कर दे। तो मान लो यहाँ पे एक्स की पावर 0 सिर्फ इतना ही है अपने पास क्यू एक्स, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पुट कर दे जो कि नॉन जीरो है क्योंकि 0 से डिवाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने क्यू एक्स की जगह नॉन जीरो कांस्टेंट पुट कर दिया तो अपना सिर्फ ये पी एक्स ही बच गया।
और बाहर मान लो सम कुछ कांस्टेंट बच गया, ये खुद एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। पहले तो क्या था, px डिवाइडेड बाय qx एक रैशनल एक्सप्रेशन था जो कि जनरल था। वो अपन ने क्या कर दिया, q ऑफ x की जगह एक नॉन जीरो कांस्टेंट पुट कर दिया, तो अपना सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, जो कि सिर्फ इस फॉर्म का है। तो क्या हुआ कि जो पॉलिनोमियल है वो किसका पार्ट है, रैशनल एक्सप्रेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट है, जिसमें अपन q ऑफ x है, जो कि ये वाली चीज है, ये जो q ऑफ x है उसको नॉन जीरो कांस्टेंट पुट कर देता है, तो सिर्फ वो डायरेक्ट अपना पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है वो बिगर पार्ट है, और जो पॉलिनोमियल है उसका छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पर फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता है जो अपने रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल जो अपन फंक्शन होता है उसके कुछ एग्जाम्पल लेता है। अभी जो मैंने बताया था, जो कि p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x के टाइप का होता है, और जो पॉलिनोमियल इसका सब पार्ट होता है, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये यहाँ पे ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल का डिवीजन अपना रैशनल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में क्या है 1। जो अपन मतलब अभी कांस्टेंट था वो मैंने कांस्टेंट का बताया था, ए जीरो एक्स की पावर 0। तो और यहाँ पे जैसे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, जिसमें मतलब ये रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें अपन ने ऊपर वाले को कांस्टेंट पुट किया है। और जैसे x प्लस 1 बाय एक्स, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से कुछ रैशनल एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। होप आपको ये समझ में आया होगा रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर a0 a1 x a2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर n। पॉलिनोमियल मैंने रियल की भी बात की थी और कॉम्प्लेक्स की भी बात की थी, दोनों पॉलिनोमियल की बात की थी यहाँ पे। तो चाहे ये आपके पास रियल दे रखा हो या कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, इसकी जो डिग्री है वो n होगी। इफ ये जो ये an है, ये कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो हो तो इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो 3 है, और ये जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। मान लो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी देखते हैं, तो 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट माइनस आयोटा x प्लस 5 ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है और ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से अपन पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो अगर मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो उसको अपन क्वाड्रेटिक बोलता है, क्वाड्रेटिक। अगर 3 हो तो उसको क्यूबिक बोलता है, अगर 4 हो तो उसको अपन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलता है, 3 हो तो उसको क्यूबिक बोलता है, अगर 4 हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है। तो इस तरीके से अपन ने डिग्री देख ली। अब देखते हैं कि अपने पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में देखता है। तो मान लो एफ ऑफ एक्स आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, तो जो एफ ऑफ एक्स को यदि आप जीरो के इक्वेट करते हो तो इसको अपन पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। मान लो आपको मतलब एक क्वाड्रेटिक एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आपने उसको जीरो के इक्वल कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, अगर ये इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 दे रखी है तो। तो जनरली अपन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और उसको जीरो को इक्वेट कर दिया तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होती है जिसमें इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है और इसमें ए की वैल्यू नॉन जीरो है, ये ध्यान रखना है। और जो ए बी सी जो कोफिशिएंट्स है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर देता है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है, मैक्सिमम डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ ए की वैल्यू नॉन जीरो होती है और
ABC जो इसका होता है कोफिशिएंट्स होता है, जो कि अगर रियल पोलिनोमियल है तो रियल हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और वेरिएबल भी अकॉर्डिंग होगा, अगर रियल पोलिनोमियल है तो वेरिएबल रियल और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है तो जो वेरिएबल अपना कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से अपन मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन से अपन मतलब पोलिनोमियल से उसकी इक्वेशन बना सकते हैं उसको जीरो के इक्वेट करके। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे अभी अपन रूट ऑफ इक्वेशन के बारे में देखते हैं। रूट्स क्या होता है, तो मान लो जो वैल्यू है वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वजह से अपने पोलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन मतलब पोलिनोमियल है यहाँ पे मतलब ax² प्लस bx+c दे रखा होगा, जिसमें x की वैल्यू चेंज करने पर इस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके कारण इसकी वैल्यू जीरो आ जाए वो इसके रूट्स होते हैं। तो मान लो अपने पास पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है f(x) = 0। पोलिनोमियल इक्वेशन और x की वैल्यू अल्फा पुट करने पर ये इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो अल्फा इसका रूट होगा। अगर अल्फा इसका रूट है, f(x) अपन को पोलिनोमियल दे रखा है और अल्फा इसका रूट दे रखा है, तो f(α) पुट करने पर अपने को जीरो मिलेगा। बेसिक सी वैल्यू, बेसिक सा मतलब ये है। तो मान लो जैसा आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो यहाँ पे x = 1 इसका रूट है। इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में f(1) की वैल्यू निकालोगे तो जीरो आएगी। जैसे यहाँ पर निकालोगे 1 - 6 + 11 - 6 तो वो जीरो आएगी। तो बेसिकली रूट का क्या मतलब है, f(x) आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखा था, आपने x = अल्फा यहाँ पे पुट किया, f(α) की वैल्यू निकाली, अगर वो जीरो आई तो वो उसका रूट हो जाएगा इसका, ये जो अपनी इक्वेशन है। तो रूट का क्या मतलब है कि जिससे जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू जिस x की वैल्यू के लिए जीरो हो जाए वो उसका रूट होगा। तो इस तरीके से अपन मतलब रूट ऑफ इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अपन को वो सारी वैल्यू निकालनी है x की जिससे वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो वो सारे रूट्स हो जाएंगे उस इक्वेशन के। तो इस तरीके से अपन रूट्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन सेट क्या होता है। ये क्या होता है, सेट होता है ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन का। मतलब मान लो अभी मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी थी x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू 1 2 3 आएगी। तो ये जो सारा है इसके रूट्स है और इन सब का जो सेट है उसको अपन सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। तो मतलब एक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी रूट्स है उसको निकालना और उससे जो सेट बनेगा उसका सॉल्यूशन सेट होता है। तो कभी भी आपको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोला जाए तो उसका क्या मतलब है, आपको उसके रूट्स निकालना है जिसके लिए वो f(x) = 0 हो जाए। यानी x की किन वैल्यू के लिए जो अपनी जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो रही है, उन सबका जो उन सबके जो उनसे उन वैल्यू से जो सेट बनेगा, उन x की वैल्यू से जो सेट बनेगा उसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। और एक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मतलब होता है कि अपन को सारे रूट्स की वैल्यू पता लगानी है। तो इस तरीके से फिर अभी अपन ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम क्या दे रखी है, f(x) अपन को दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसमें f(2) + f(4) का जो सम है वो जीरो है, x = 1 इसका रूट है, f(x) = 0 का, तो अपन को अदर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट, जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसके उतने ही रूट होंगे। जैसे पिछले बार मैंने प्रॉब्लम लिखी थी x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो इसके तीन रूट आए तो अपने पास 1 2 3। तो अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके 3 रूट होंगे, मतलब और 2 डिग्री का है तो 2 रूट होंगे, n डिग्री का है तो n होंगे। और इस एक्सप्रेशन को जब आपने रूट निकाल लिया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x - 1 x - 2 x - 3। इस फैक्टर के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 3x + 2 और इसको x - 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऊपर वाली एक्सप्रेशन आएगी। तो एक अगर आपने रूट निकाल लिया तो उसके इसके रूट के फैक्टर के ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। वैसे क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आपको ये चीजें दे रखी है तो इसको आपको अदर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसको कोशिश करो सोल्व करने की, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करता है। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो अपन को दे रखा था कि f(2) + f(4) की वैल्यू जीरो है और x = 1 उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट है। तो सबसे पहले वही x = 1 रूट है, तो मतलब अपन को पता है, जैसे वहां पे उस इक्वेशन को मैंने लिखा था x - 1 x - 2 x - 3। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है यहाँ पे और सारे लीनियर फॉर्म के अंदर है। तो मतलब
तीन लीनियर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास 3 डिग्री की टर्म बनेगी। अगर दो लीनियर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री की टर्म बनेगी। तो वैसे ही यहाँ पे एक रूट का अपन को पता है x-1 और दूसरा लीनियर कुछ मान लेता है ax प्लस बी। दो लीनियर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से। तो अभी अपन को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, और अपन को कंडीशन दे रखी है f(2) प्लस f(4) की वैल्यू 0। तो पहले f(2) की वैल्यू निकाल लेता है, तो 2a प्लस बी आएगी, x की जगह 2 रख दो, f(4) की वैल्यू निकाल लो, 3 टाइम्स 4a प्लस बी आएगी। इन दोनों को ऐड करो तो 2a प्लस बी प्लस 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो 14a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी -7a डिवाइडेड बाई 2। ये अपन ने निकाल ली। तो अपना जो f ऑफ x वो क्या बनेगा, x-1 ax, b की वैल्यू -7a बाई 2। यहाँ से x-1 a को तो बाहर निकाल लो, x-7 बाई 2। यहाँ पे जो दो फैक्टर बन रहा है x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x-7 बाई 2। तो ये x इज इक्वल टू 7 बाई 2 जो दूसरा फैक्टर है वो इसका, उससे आपको पता चल जाएगा दूसरा रूट क्या है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को अगली प्रॉब्लम क्या दे रखी है, अपन को दे रखा है कि 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल है अपने पास, जहाँ x वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2 उसके रूट है, x इज इक्वल टू -1 पे उसकी वैल्यू 4 है, x इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू 28 है, x इज इक्वल टू 0 पे अपन उसको उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सोल्व करने का कोशिश करो, जो अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हेल्प से। तो फिर आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो अपन को 3 डिग्री का पोलिनोमियल दे रखा है जिसके 2 रूट दे रखा है, तो इसको 3 लीनियर टर्म की फॉर्म में लिख सकता है। एक आएगा यहाँ पे x-1 क्योंकि 1 रूट है, एक आएगा यहाँ पे x+2 क्योंकि -2 रूट है, और एक यहाँ पे कुछ लीनियर टर्म मान लेता है ax प्लस बी। अब अपन को पता है f ऑफ -1 की वैल्यू 4 दे रखी है, यहाँ x की जगह -1 पुट करो, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये -2 और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो 2a और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सिंपली ये b माइनस ए इज इक्वल टू -2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए वैसे ही सोल्व करो। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 - 1 2 + 2 एंड 2a प्लस बी, ये वैल्यू 28 दे रखी है। तो यहाँ से 2a प्लस बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सोल्व करो तो 3a इज इक्वल टू 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपने पास जो पोलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, x-1 x-2 और यहाँ पर 3a प्लस बी, वो क्या 3x प्लस 1। और x इज इक्वल टू 0 के लिए अपन को पूछा है, तो 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 माइनस, यहाँ पे x प्लस 2 था, -1 प्लस 2 और यहाँ पे 1। तो फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी इसकी, -2 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास ये है, अपन को दे रखा है ax² डिवाइडेड बाय x माइनस a मल्टीप्लाई बाय x माइनस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस c प्लस bx डिवाइडेड बाय x माइनस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस c, ये और ये। तो अपन को बताना है ये जो चीज है जो यहाँ पे दे रखी है वो इस चीज के बराबर है, ये प्रूफ करना है अपन को। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले इन दोनों टर्म को देखो, इसको सिंप्लीफाई करो तो c प्लस एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो क्या आया यहाँ से, x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको और इस टर्म को देखो, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे x माइनस बी एक्स माइनस सी, ऊपर बचेगा bx और यहाँ पे आएगा x ऑफ x माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² डिवाइडेड बाय x माइनस बी एक्स माइनस सी। अब इसको और इस टर्म को लो, तो यहाँ पे वापस एलसीएम लेता है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। यहाँ पे बचेगा ax² प्लस x² ऑफ x माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आपको पूछा वही आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने पास जो लास्ट प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं वो ये दे रखी है कि अपन को दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, ये अपन को f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है। और जहाँ बोल रखा है abc रियल नंबर बता रखा है, और बोल रखा है f ऑफ x की वैल्यू इंटीजर आएगी। जब जब आप यहाँ x की वैल्यू उसमें इंटीजर रखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको इंटीजर वैल्यू देगा। तो अपन को प्रूफ करना है कि 2a a प्लस बी और c इंटीजर है, यानी जो कोफिशिएंट्स है उसको अपन को प्रूफ करना है वो इंटीजर है। मतलब ये जो 3 कोफिशिएंट्स दे रखा है ये एबीसी, तो इसके कोफिशिएंट्स और यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है, प्रूफ करना है कि वो इंटीजर है।
इसको सोल्व करने का ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या बोल रखा है कि मान लो, तो यहाँ पर जब जब ये बोल रहा है कि जब जब x की वैल्यू तुम इंटीजर लोगे तो तब इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी। तो यहाँ पे अपन 3 x की वैल्यू लेंगे जो कि इंटीजर है, एक 0 लेंगे, एक 1 लेंगे, एक -1 लेंगे। ये ऑब्वियसली आपको मतलब पता चलेगा, मतलब कुछ सोचना पड़ेगा उस हिसाब से, या ट्रिक मान लो आपको मतलब 0 जैसे 0 लेता है तो 0 आपको c को इंटीजर प्रूव करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x रख के प्रूव कर सकते हो कि ये जब जब इंटीजर देगा, जब जब x वैल्यू इंटीजर होगी तो 0 इंटीजर है, तो यहाँ पे x वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पे c आ रहा है, तो मतलब अपन ने प्रूव कर दिया c इंटीजर है। अपन 1 रखेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये अपन के पास इंटीजर आएगा, और -1 रखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी प्लस सी, तो ये भी इंटीजर आएगा। अब c की वैल्यू तो इंटीजर है, इस पूरी क्वांटिटी, अब ये इंटीजर हो तो जब इंटीजर में कुछ इंटीजर को ऐड करेंगे तभी तो इंटीजर आएगा, तो मतलब a प्लस बी को भी इंटीजर होना पड़ेगा, और यहाँ पे a माइनस बी को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो मतलब अपन ने ये भी प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी इंटीजर है। अब बचा है कि 2a को और इंटीजर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे अपन a प्लस बी प्लस a माइनस बी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। यहाँ से अपने पास 2 आएगा, तो अपन ने ये भी प्रूफ कर दिया कि 2a भी इंटीजर होगा। तो इस तरीके से इन 3 x की वैल्यू को रखकर और यहाँ पर मतलब ये देखकर कि c इंटीजर है, फिर a प्लस बी को और a माइनस बी को भी इंटीजर होना चाहिए, फिर उसके सम को भी इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन प्रूफ कर सकते हैं कि ये मतलब ये 2a a प्लस बी और c इंटीजर होंगे। और अब मैं यहाँ पे लास्ट में अपने एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा, वहां पर मैं तुम्हें मतलब सिंगेज की जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज जो 1 है 2.1 वो दूंगा, तो उसको तुम सोल्व करने की कोशिश करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन उस कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस तरीके से अपन आगे चलेंगे, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।